हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हमारी शक्ति पृथ्वी की गहराई से नहीं बल्कि ऊपर आकाश से आती है। सूर्य ऊर्जा का एक विशाल धधकता हुआ गोला है जो एक वैश्विक वर्ष की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर घंटे पृथ्वी पर बिना सोचे समझे अथाह शक्ति भेजता है। फिर भी हम सब उस अथाह ऊर्जा का भरपूर उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सौर ऊर्जा सिर्फ भविष्य नहीं है या वर्तमान है या सस्ता है या स्वच्छ है या प्रचुर मात्रा में है। न जाने फिर भी इन सभी फायदों के बावजूद सौर ऊर्जा दुनिया का बिजली उत्पादन का सिर्फ 3% हिस्सा ही है। आखिर क्यों? इस वीडियो के माध्यम से सौर ऊर्जा की दिलचस्प दुनिया में आज हम यह जानने के लिए गोता लगाएंगे क्यों इसकी असीमित क्षमता के बावजूद हम पूरी तरह से सूर्य की चमक का आनंद नहीं ले पा रहे। दोस्तों नमस्कार, आपके चैनल द रिसर्च पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम सबको एक प्रश्न से निपटना है जो कई लोगों के मन में है। सौर ऊर्जा विकल्प सस्ता है तो हम इसका उपयोग क्यों नहीं करते? सबसे पहले आइए इस बारे में बात करें कि सौर ऊर्जा इतनी आशाजनक क्यों है। पिछले दशक में सौर पैनलों की लागत में काफी गिरावट आई है। 2010 में सौर पैनल की औसत लागत लगभग $2.50 प्रति वाट थी। आज यह 30 सेंट प्रति वाट से भी कम है या 88% की गिरावट है। इस नाटकीय कमी का मतलब है कि सौर ऊर्जा अब कई जीवाश्म ईंधन से सस्ती है और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सूर्य हमें हर महीने बिजली की तरह बिल नहीं भेज रहा। लेकिन लागत ही एकमात्र कारक नहीं है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय और स्वच्छ है। कोयले या प्राकृतिक गैस के विपरीत या हवा को प्रदूषित नहीं करता या जलवायु परिवर्तन में योगदान नहीं देता। यह हमारे बटुए और हमारे ग्रह के लिए फायदे का सौदा है। तो अगर यह ऊर्जा इतनी बढ़िया है तो हमने इसे पीछे क्यों रख रखा है? ठीक है, सूरज हर समय नहीं चमकता है। बादल छाए हुए दिन या रात का समय ये ऐसे समय होते हैं जब सौर पैनल बिजली पैदा नहीं कर पाते। इस समस्या का मतलब है हमें अतिरिक्त ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए बैटरी जैसे भंडारण समाधान की भरपूर आवश्यकता है। जबकि बैटरी तकनीक में काफी सुधार हो रहा है, फिर भी यह अभी भी महंगा है और व्यापक रूप से लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने की प्रारंभिक लागत काफी अधिक हो सकती है। हालांकि कीमतें गिर गई हैं सौर पैनल स्थापित करने के लिए और उन्हें ग्रिड में एकीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। यह एक बाधा हो सकती है, खासकर घर के मालिकों और छोटे व्यवसायों के लिए। कोई भी दो घर, कोई भी दो परिवार एक जैसे नहीं होते। लोगों का रहन सहन, घर की रचना, आर्थिक स्थिति आदि सब अलग अलग होती हैं। सौभाग्य से सोलर सिस्टम के चयन में भी अलग अलग ग्राहकों को विभिन्न विकल्प मिलते हैं। भारत में औसतन साल के करीब 300 दिन सोलर पैनलों पर अच्छी धूप पड़ती है और यह धूप मुख्यतः मध्याह्न के आसपास 5-6 घंटों में होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सोलर सिस्टम से बिजली प्राप्त कर उपयोग और संग्रह करने का यह अच्छा समय होता है। अगर इन घंटों में उत्पन्न बिजली का उपयोग या संग्रह नहीं किया गया तो ये बिजली व्यर्थ चली जाती है। उदाहरण के लिए यदि 1 यूनिट बिजली की कीमत 7 रुपये है और 3 यूनिट बिजली ऐसे ही व्यर्थ चली जाए तो 21 रुपये का हमारा नुकसान होता है। मान लीजिए कि आपके घर में 3 घंटे पानी की सप्लाई होती है तो आप निश्चित रूप से उन्हीं घंटों में पानी का उपयोग करेंगे और उन्हीं घंटों में पानी का अधिक संग्रह करेंगे। ठीक उसी तरह धूप के घंटों में उत्पन्न बिजली का उपयोग और संग्रह हम कर सकते हैं। कुछ घरेलू उपकरण ऐसे होते हैं जिनका उपयोग करने का समय हमारे हाथ में होता है, जैसे कि पानी की टंकी भरने का पंप या कपड़े धोने की मशीन। अगर इन उपकरणों को दोपहर के 11 बजे से 3 बजे के बीच में चलाया जाए तो उत्पन्न हुई सोलर बिजली का वहीं उपयोग हो जाता है। ऐसे उपकरणों को जितना हो सके दोपहर के घंटों में हमें चलाना चाहिए। जो उपकरण कम बिजली लेते हैं जैसे LED के बल्ब या फ़ोन या लैपटॉप के चार्जर, उनके बारे में इतनी सावधानी लेना मुश्किल भी होता है और यह उतना आवश्यक भी नहीं है।
हालांकि अक्सर यह भी होगा कि आपने उन घंटों में पैदा हुई सोलर बिजली का पूरा उपयोग नहीं किया, बल्कि केवल उसे कुछ अंश तक ही किया। इसलिए बिजली की ऊर्जा का संग्रह करने के लिए बैटरी को भी लगाना ज़रूरी है। बैटरी लगाने से ये होगा कि दिन में बैटरी ऊर्जा का संग्रह करेगी, यानी कि चार्ज हो जाएगी और सूर्यास्त के बाद आप उस ऊर्जा का उपयोग कर सकेंगे जब तक अगले दिन की चार्जिंग शुरू ना हो। आइए अब बात करें कि हमारे घरेलू उपकरण कितनी बिजली की खपत करते हैं। आज के जो प्रचलित LED बल्ब हैं वो 5 से 15 वाट तक की बिजली खाते हैं। बिजली के जो सामान्य पंखे हैं वो 50, 60 या 75 वाट के आसपास तक की बिजली खाते हैं। फ्रिज लगभग 100 से 400 वाट साइज के अनुसार बिजली खाते हैं। टीवी 50 से 200 वाट, वो भी साइज के अनुसार बिजली खाते हैं। पानी के घरेलू पंप 200 से 500 वाट साइज के अनुसार बिजली खाते हैं। वॉशिंग मशीन 250 वाट के आसपास बिजली खाती है, जो बीच बीच में बंद होती रहती है और बीच बीच में चलती रहती है, तो इसमें बिजली की खपत भी उसी हिसाब से कम होती है। पानी गर्म करने की छोटी केटल, मिक्सी 250 से 350 वाट के आसपास बिजली खाते हैं। आपका प्रेस 750 वाट के आसपास बिजली खाता है। रसोई के बिजली के अन्य उपकरण जैसे ओवन, इंडक्शन स्टोव 1000 से 3000 वाट बिजली खाते हैं। AC 1.25 किलोवाट या उससे ज़्यादा की बिजली खाता है। इन उपकरणों के साथ आपके रहन सहन से यह तय होगा कि आप कितनी क्षमता के सोलर पैनल और बैटरी घर में लगवाएंगे। जो उपकरण ज़्यादा बिजली लेते हैं उनका खास ध्यान देना पड़ता है। हम तो कहेंगे कि उन उपकरणों को सीधा ग्रिड से जोड़ना एक अच्छा विकल्प है, यानी इन्हें सोलर बिजली दे ही ना। शुरू में शायद आपको लगे कि कौन इस झंझट में पड़े, क्या पहले से जीवन में झंझट कम है, पर आपके सोलर सिस्टम लगाने वाले इंजीनियर जरूर आपको एक सरल सा बजट बना के दिखाएंगे। कौन सा उपकरण कितने घंटे चलेगा, इसका भी बजट आपके हिसाब से वो बना के देंगे। घर के वैसे उपकरण जो ज़्यादा बिजली खपत करते हैं, उन्हें अपनी ज़रूरत के अनुसार धीरे धीरे बदल कर नई तकनीक के अनुसार उपकरण लगाएं। उदाहरण के लिए, यदि आपके यहाँ पुराने पंखे लगे हैं जो 75 वाट 50 वाट तक की बिजली खाते हैं, उसकी जगह आप BLDC फैन लगवा सकते हैं जो 25 से 30-40 वाट तक की बिजली खाते हैं। आपके यहाँ अगर पुराना फ्रिज लगा है जो काफ़ी बिजली खाता है, आप 4 से 5 स्टार रेटिंग का फ्रिज लगवाइए, काफ़ी कम बिजली खाएगा। हाँ, उसके पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं, पर धीरे धीरे बचत में आपको लाभ होना शुरू हो जाता है। लोगों को सौर ऊर्जा के बारे में जागरूक होने और शिक्षित करने की भी आवश्यकता है। गलत धारणाएं और ज्ञान की कमी इसे अपनाने को धीमा कर सकती है। यही वो वजह है जहां हम शब्द फैलाकर और समझकर वास्तविक बाधाओं के बावजूद हम अधिक टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर बदलाव में तेजी लाने में मदद कर सकते हैं। सामुदायिक सौर परियोजनाएं प्रोत्साहन और शैक्षणिक कार्यक्रम बदलाव ला रहे हैं। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अधिक लोग सौर ऊर्जा को अपना रहे हैं। यह सिर्फ प्रौद्योगिकी के बारे में नहीं है, यह सोच बदलने और एक ऐसी संस्कृति बनाने के बारे में है जो टिकाऊ ऊर्जा को महत्व देती है। हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं, सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है। प्रौद्योगिकी में नवाचार, बेहतर नीतियां और बढ़ती जागरूकता सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का मार्ग प्रशस्त कर रही है। हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां हर घर, हर व्यवसाय, हर समुदाय सौर ऊर्जा का भरपूर उपयोग करे। यह सिर्फ एक सपना नहीं है, यह हमारी पहुंच के भीतर एक संभावना है। तो हम आप सौर ऊर्जा के बारे में अधिक जानने से शुरुआत करें। इसे अपने घर या व्यवसाय के लिए मानें। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली नीतियों का समर्थन करें और इस बात को फैलाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। साथ मिलकर काम करें, हम एक अंतर ला सकते हैं। याद रखें, सत्ता हमारे हाथ में है, या यूं कहें ठीक हमारे सर के ऊपर है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ साझा करें और प्रौद्योगिकी और स्थिरता की दुनिया में अधिक गहराई से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए सूर्य की शक्ति का उपयोग करें और दुनिया को एक स्वच्छ हरा भरा स्थान दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।